Hi everyone, this is the setup for you today and let's check कि आपके लिए जो आने वाले जो 3 मंथ्स है करियर के लिए वो कैसे होने वाले हैं. So let's check out from these tarot cards. और आपके लिए मैंने ये 2 स्टोन्स रखे हैं. इन स्टोन्स को आप जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसमें से एक स्टोन चूज कर सकते हो. फिर इस एक स्टोन को चूज करने के बाद आपके लिए रीडिंग आएगी एंड उसमें से मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए जो नेक्स्ट मंथ है वो करियर में वो कैसा होने वाला है. So let's go for the reading. Hi everyone. If you have chosen this stone for your reading, तो देखते हैं कि आपके लिए जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं उसके लिए करियर के अंदर क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सो लेट्स गो विद द रीडिंग. ओके, लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या करियर है. लेट्स गो. ओके, दिस सो मेनी कार्ड्स. फिर भी हम एक और बार शफल करेंगे आपका करियर देखने के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. ओके ओके, देखो आपको जो भी आपके नेक्स्ट मंथ 3 मंथ्स करियर में होने वाले हैं ना, आई वुड सी कि लाइक यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस. मतलब आपने चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डीपली उस चीज़ों के बारे में पढ़ा है और वेयर यू वर फीलिंग कि यार मुझे इस चीज़ के अंदर सिलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने तो इतनी मेहनत करी अपने काम के अंदर, देन वाई आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स आउट ऑफ इट. तो देखना नहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको उस चीज़ को लेके यू वांट से कि मुझे उन चीज़ों को लेके करियर के अंदर जस्टिस नहीं मिल रहा. यू वुड सी कि फाइनली आपके वो ऑब्जेक्टिव्स और आपके गोल्स कंप्लीट होते जा रहे हैं एंड यू वर मैनिफेस्टिंग आउट ऑफ इट कि मुझे ऐसा करियर चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स. एंड यू वुड सी कि आपके वो जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होती चली जाएंगी. क्योंकि जो मैजिशियन कार्ड है ना, इट टेल्स अबाउट कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया अपने करियर के अंदर, जो भी आप प्लान आउट कर रहे हो अपनी चीज़ों के अंदर, यू वुड सी द ग्रोथ ओवर देयर. आपने उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. यू हैव विजुअलाइज सो मैनी थॉट्स कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे ऐसा करियर चाहिए. आपके फाइनेंसेस भी बेटर होते चले जाएंगे एंड यू वुड सी समवे कि एक ना आपकी फैमिली आपको और ज़्यादा सपोर्टिव मिलेगी उस टाइम पे. समवेयर आप हम जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कभी लाइक वी वॉन्ट गेट फैमिली सपोर्ट, हमें फैमिली वाले ही प्रेशराइज करने लग जाते हैं चीज़ों को लेके. बट देखना उन चीज़ों को लेके आपको जस्टिस मिलेगा, एक हायर जॉब मिलेगी जहाँ पे आप चीज़ों को लेके विजुअलाइज कर रहे हो. क्योंकि आई कैन सी कि आपने बहुत मैनिफेस्ट किया, आपने मैनिफेस्ट से ज़्यादा उन चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश की है. जब जस्टिस कार्ड आया सो आई समवे फील कि आपने उन चीज़ों के लिए इतनी मेहनत करी है, डीप डाउन उन सब्जेक्ट्स को इतने अच्छे से पढ़ा है, तो जस्टिस मिलना तो बनता है, राइट. सो लेट्स सेल्फ चेक कुछ और मैसेजेस आपके लिए. ओके, और यू माइट फील अभी आप कुछ उन चीज़ों को लेके कंफ्यूज भी हो सकते हो. आप उन चीज़ों को लेके एक आई वुड से कि आप मैनिफेस्टेशन तो आपने करी है कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, और आप कंफ्यूज भी फील हो रहे हो मुझे यहाँ पे. द confusion sometimes may not help you much. क्योंकि समवेयर आई फील आपने ना उन चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, उन चीज़ों को लेकर इतना रिवॉर्ड के लिए मैनिफेस्ट किया है कि मुझे वो चीज़ें कम मिलेंगी. क्योंकि आई कैन सी दिस मैन, उसके पास वो सब चीज़ें हैं, बट वही बात है कि वो उन चीज़ों को वो देख नहीं पा रहा है और उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि मेरे करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा. वो सब चीज़ें आपको देखना आपके करियर के अंदर आपको जस्टिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू वुड फील हैप्पी. बट ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या करना चाहिए फॉर योर बेटरमेंट एंड ग्रोथ. सो लेट्स चेक आउट फ्रॉम दीज टैरोट कार्ड्स कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और आपको उन चीज़ों के अंदर क्या करना चाहिए. स्टार्ट फीलिंग अबेंडेंट, स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मुझे वो सब कुछ है जो मेरे पास है अभी के टाइम पे. और जहाँ भी आपको लग रहा है ना मुझे करियर चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है कि लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, जस्ट गेट आउट ऑफ योर माइंड. कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं चीज़ों को लेके ज़्यादा अपने आप को
ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लेटिंग गो इज़ अ पार्ट. अपने आप के लिए स्टैंड आउट होना स्टार्ट करो. ओके. अपने उस केज के अंदर से निकलो. यू कैन सी इन दिस कार्ड कि वो इंसान अपने अंदर ही, अपने माइंड के अंदर ही इतना फंसा हुआ है कि उसे पता ही नहीं है कि मुझे उन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है. सो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट. यू नीड टू कम आउट ऑफ योर जोन कि इन चीज़ों का क्या बनेगा. लाइक यू हैव टू बी रिबेलियस. यू हैव टू रिबेल फॉर वट यू वॉन्टेड इन योर लाइफ. आप जो भी इस करियर पाथ में जाओगे, यू आर गोइंग टू फील अबेंडेंट. आपको उससे बहुत अच्छा मनी मिलेगा. जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे थे, अपने ही करियर पाथ को लेके डिफ़िकल्ट मोड पे थे, और कुछ लोगों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उन चीज़ों के लिए वो वेट कर रहे हैं कि मेरा करियर कब मुझे, जो उन्हें मैनिफेस्ट किया है वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा. सो इट्स अ येस कार्ड फॉर यू. दीज कार्ड्स आर टेलिंग यू कि आपके 3 मंथ्स बाद आप देखना उन चीज़ों को लेके आप और ज़्यादा ग्रोथ कर रहे होगे. सो इट विल हेल्प यू आउट. आप जब उन चीज़ों को लेके ना, यू आर, एक रिबेल एनर्जी वो होती है जहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है, जहाँ पे आपने चीज़ों को लेके अपने ओपिनियंस रखे हैं कि मुझे ऐसा करियर चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, और आपको वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है. सो लेट्स चेक आउट फ्रॉम दीज टैरोट कार्ड्स कि अब आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है. बट लास्ट, ओके, यू नीड टू नो कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है. आपने चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालाइज किया होगा, मतलब सेल्फ क्रिटिसाइज किया हुआ है. एक बैलेंस वो स्पिरिचुअलिटी की नीड है. जितना आप अपने भगवान से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप खुद के ऊपर काम करते जाओगे, जितना यू विल काम से हट के आप अपने माइंड की पीसफुलनेस पे ध्यान दोगे, योगा मेडिटेशन ट्राई करोगे, देखना आपकी लाइफ के अंदर ना चीज़ें रिवॉल्व होती जाएंगी. दिस इज अ पाइसिस साइन. द पाइसिस साइन वॉज इन द एक समवंस चार्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट. आई फील इट इज़ इन एल्बर्ट आइंस्टाइन. उनके चार्ट में था ये पाइसिस साइन. तो वो उनका दिमाग बहुत तेज था. एंड यू वुड सी कि जब ये पाइसिस साइन होता है ना, मे बी दिस सम कंजंक्शंस इन योर पाइसिस चार्ट रिलेटेड टू दिस, जहाँ पे यू वुड फिगर आउट कि आपके थॉट्स को समझना ना हर किसी के बस की बात नहीं है. लाइक यू वुड फील इट. आपके जो थॉट्स है ना, वो लोगों के चीज़ों से और उनके थॉट प्रोसेस आपसे मैच होता ही नहीं है. आप चीज़ों को लेके बहुत डिफरेंट वे में सोचते हो. लाइक यू आर प्रैक्टिकल इनफ, और लोगों को लगता है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, तो पीपल वॉन्ट बिलीव यू. तो आपको क्या करना है, आपको खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना है, और उन सारी नेगेटिविटी चीज़ों को रिलीज करना है. देन यू वुड नो कि आपके लिए जो करियर है, और आपके पास वो चीज़ें खुद आती चली जाएंगी. जहाँ पे आप चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट कर दोगे ना, तब देखना क्या, के पास वो चीज़ आप खुद अट्रैक्ट करोगे. यू डोंट हैव टू चेज, you need to attract. So yeah, these are the messages for you. If you have chosen this turn, so देखते हैं आपके लिए आने वाले जो next 3 months है वो करियर में कैसे होने वाले हैं. So let's pull out some cards for you. Okay. I might feel आप कुछ लोग बहुत confused हो अपने करियर को लेके. Like you people are so passionate about your career. It might be कि आप चीज़ों को लेके you're feeling so overstressed and overburdened right now in your career. And you wanted to have your own business in your life. और आप चाहते हो कि उस बिजनेस के अंदर ना, लाइक, और उस बिजनेस के अंदर अपने खुद की एक पोजीशन बना पाओ, क्योंकि थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम. बट चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक ओवर बर्डन फील होना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हो जाना अपने करियर के अंदर, एंड यू जस्ट फीलिंग कि वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हेडेड होना है कि चीज़ें समझ ही ना आना. पर आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ना उन चीज़ों को लेके जस्टिस मिलेगा, जिन चीज़ों के अंदर आपने डीप डाउन बहुत मेहनत करी है. और आप कुछ लोग लो में भी हो सकते हो, जहाँ पे आप चीज़ों को ना फिगर आउट कर रहे हो कि मैं कैसे क्लाइंट्स ऐड करूँ, मैं कैसे अपना और एजुकेशन अच्छी करूँ.
एंड यू कैन सी इन दिस ऑल होर horses कि आप लाइक यू फीलिंग टू कंफ्यूज्ड। पर जो भी आप अपने करियर के अंदर हो, यू आर सो पैशनेट अबाउट योर करियर, यू वांटेड टू हैव योर ओन बिजनेस, यू वांटेड टू हैव योर ओन किंगडम। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड शोज कि ही इज नॉट द पर्सन हु जस्ट गो फॉर 9 to 5। नो, ही हैज इट्स ओन कमांडिंग एंड रूलिंग नेचर कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। और वो चीज़ें आपकी एंड होंगी भी, आपको उन चीज़ों के अंदर जस्टिस मिलेगा भी। कहीं ना कहीं एक पोजीशन बना रहे हो आप अपनी उन चीज़ों के अंदर कि यू वर्किंग हार्ड फॉर इट, अपनी उस पोजीशन के लिए। एंड यू विल सी इन योर सेल्फ कि वो पोजीशन आपको एक अच्छी विक्ट्री भी देते जाएगी, क्योंकि जो चैरिट कार्ड शोज है कि आपको उन चीज़ों के अंदर विक्ट्री मिलेगी एंड यू विल गेट द विक्ट्री। क्योंकि एट सम पॉइंट द चैरिट हैज़ टू अंडरस्टैंड कि वो जो दो घोड़े हैं उसके पास, उसमें फिगरिंग आउट की कमी क्या है, वो क्या नहीं है, उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप अपने बिजनेस को जब अच्छे से एनालाइज कर लोगे, उसकी हर एक डेप्थ के अंदर चले जाओगे। क्योंकि जस्टिस एंड द चैरिट कार्ड शोज की उन चीज़ों के डेप्थ के अंदर ही जाना, उन चीज़ों को अच्छे से ही समझना जो आप कर रहे हो, तो आप वो चीज़ें करोगे। और चीज़ों को लेके ना एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू तरीके से करना जो आपने सोचा नहीं था, कि बहुत न्यू क्रिएटिव आइडियाज आना, एंड यू आर टू इनटू अ करियर। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू कि आप अपने करियर में कितना फ्लरिश कर रहे हो आने वाले लाइक नेक्स्ट 3 months के अंदर। सो लेट्स टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको इसके अंदर करने की ज़रूरत है। इट माइट हैपन फ्रॉम दीज टैरोट कार्ड्स कि आप राइट नाउ आई जस्ट फील यू आर इन दिस पोजिशन कि आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यू आर फीलिंग सो सप्रेस्ड कि आप इस इंसान को देख सकते हो कि उसके आसपास वाली जो चीज़ें हैं वो कितना उसको अंदर से तोड़ रही हैं। सो इट माइट हैपन कि अभी जिस भी करियर फील्ड में हो, और जिस जिस चीज़ को लेके आप इतनी मेहनत कर रहे हो एंड यू फाइंडिंग आउट द रिजल्ट्स आउट ऑफ देम एंड इट इज़ नॉट इन योर फेवर राइट नाउ। तो उन चीज़ों को लेके डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो कि इस काम का मैं कैसे करूँ, क्या ना करूँ, रोज़ मेहनत भी कर रहे हो उस चीज़ को लेके, बट यू आर इन द मिजरी। यू फील कि पता नहीं चीज़ें कब इम्प्रूव होएंगी। सो चीज़ें ना अभी आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा बैठ गई है, एंड द मिजरी कार्ड समवेयर शोज मी कि बस वही बात है कि यू आर नॉट फिगरिंग आउट कि जब वो मिजरी कंप्लीट होती है, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस इन योर लाइफ, वो फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव होती चली जाएगी। वो बर्डन फील होना कहीं ना कहीं, अपने माइंड में स्ट्रेस लेना, और ये जो स्ट्रेस है वो एक्चुअली आपके आसपास आने वाले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को रिलेटेड है। So it is giving you that stress in your life. Okay, so some more messages for you. You know, किन्हीं भी चीज़ों को लेके आप आंसर्स फिगर आउट कर रहे हो, किन्हीं भी चीज़ों को लेके आप फिगर आउट कर रहे हो कि उस चीज़ों की स्टार्टिंग कब होगी, या अभी इन योर करियर राइट नाउ इट माइट फील कि आप चीज़ों को लेकर इतना बर्डन आउट फील कर रहे हो। यू विल गेट अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल्स जो है ना, जो जितने भी फाइनेंसेस है वो इंप्रूव होते चले जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू लव ए सिचुएशन। अपनी सिचुएशन को जितना हो सके ना उतना आपको ड्रीमी बनाना, उतना विजुअलाइज करना, उतना मैनिफेस्ट करना है। जितना आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, जितना विजुअलाइज करोगे, आपको ही उसके अंदर प्रोस्पेरिटी मिलेगी। सो जो भी सिचुएशन चल रही है, यू नीड टू ओवरकम इट। जिन चीज़ों को, स्ट्रेस को लेके, बर्डन को लेके, अभी आई कैन सी आप लोग वो पेन के अंदर हो, वो पेन आपको अंदर से तोड़ रहा है, बट आपको अपने आप को टूटने नहीं देना। यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। जितना आप चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहोगे, देखना कि आपको उन चीज़ों को लेके जस्टिस मिलेगा, एंड आप चीज़ों के लिए पैशनेट हो, आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट इन नेक्स्ट 3 months. So yeah, all the best to you, and this is the reading for you.